जो मैं हूँ आपकी अपनी प्यारी उर्वशी दीदी और मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस का रैपिड रिवीजन। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, और जिस घड़ी का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आज फाइनली आ गई है। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस, मतलब वो सारे प्रोसेसेस जो हमें ज़िंदा रखते हैं, वरना हम भी मंडे मॉर्निंग की फ़ोन की तरह डेड हो जाएं। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो बेटा सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, अगर मैं 2 दिन खाना ना खाऊं, पानी ना पीऊं, वेस्ट को बाहर ना निकालूं तो क्या होगा? बिल्कुल सही, मैं मर जाऊंगी। ठीक है, इसलिए ये सभी प्रोसेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इससे सबसे पहला नाम बेटा आता है न्यूट्रिशन का, यानी कि पोषण का। ठीक है, अब न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ खाना खाना नहीं होता है। न्यूट्रिशन का मतलब सही खाना खाना भी होता है। अगर आपका मन फिर भी नहीं मानता है तो आप हफ्ते में 1 बार खा सकते हैं बाहर का, लेकिन प्लीज़ थोड़ा लिमिट में खाइए और अच्छा खाना खाइए, अच्छी जगह से खाइए। ठीक है, अब बेटा प्लांट से करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि वो मास्टर शेफ में है, सेल्फ मेड है। लेकिन हम क्या है, जोमेटो स्विगी जनरेशन है ना, या फिर मम्मी इज इक्वल्स टू मेड, मम्मी खाना दे दो, है ना। बेटा अब बात आती है रेस्पिरेशन की, यानी कि श्वसन। रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता है, ये बॉडी की एनर्जी फैक्ट्री है। ऑक्सीजन अंदर जाती है, एनर्जी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, मतलब बॉडी भी पॉल्यूशन करती है। एग्ज़ाम के टाइम पे जो हैवी ब्रीदिंग होती है ना, वो भी रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा ऑकवर्ड और थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक भी। तो बेटा बॉडी के अंदर वेस्ट बनता है और उस वेस्ट को बाहर निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वेस्ट को बाहर ही नहीं निकालोगे तो बॉडी बोलेगी स्टोरेज फुल। इसीलिए वॉशरूम जाना कोई टाइम वेस्टेज नहीं है, ये एक साइंटिफिक एक्टिविटी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चौथे टॉपिक के ऊपर, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, और इसे हिंदी में कहते हैं परिवहन। बॉडी के अंदर एक डिलीवरी सिस्टम होता है, जैसे अमेज़न। हार्ट क्या करता है? पंप, यानी कि नॉन स्टॉप डीजे। ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करता है, बिल्कुल डिलीवरी बॉय की तरह। जलवा है हमारा। अब बेटा लास्ट टॉपिक पे आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण और समन्वय। ब्रेन हमारा बॉस है। अगर ब्रेन बोले पढ़ाई करो और तुम रील्स स्क्रॉल करने बैठ जाओ तो बेटा समझ जाओ कि सिस्टम हैक हो चुका है। झूठ बोल रहा है। हो चुका है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप खाना खाते हो, सांस लेते हो, है ना, वेस्ट निकालते हो, सोचते हो, तो मुबारक हो, आप जिंदा हो। ठीक है।